इसको तो दिया। आज आपका एक समास रह गया था, बहुब्री समास, उसको समझ लो आप। ठीक है, बहुब्री समास में क्या होता है, इसको संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीय, जिसमें दोनों ही पद प्रधान ना होकर, जिसमें दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, उसको हम बहुब्री समास कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसमें दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाए, उसको हम बहुब्री समास कहते हैं। संस्कृत में इसको कहते हैं अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीय। इसका मतलब है कि समास में कितने पद होते हैं? दो होते हैं ना। वीडियो ऑन करो सब, वीडियो ऑन करो अपनी अपनी, सब वीडियो ऑन करोगे जब भी पढ़ाऊंगी। नहीं मैं भी खड़ी हूँ ऐसे ही। निहारिका, श्रुति बार बार जा रही है, श्रुति बार बार आओ जाओ मत, कंटिन्यू करो और सब वीडियो ऑन करो। मुझे भी तो लगना चाहिए मैं किसको पढ़ा रही हूँ। राघव, सचिन वीडियो ऑन करो। श्रुति, योग, ज्ञानेश, साधना, ऐश्वर्य, तनुष्का, स्नेहा, सब वीडियो ऑन करो पहले। सुनाई नहीं दे रहा क्या? अनम्यूट हो पहले सब। तनुष्का अनम्यूट हो, स्नेहा, सौरभ, राघव, क्लास ही बंद कर दे क्या? जल्दी से वीडियो ऑन करो सब अपनी अपनी और अनम्यूट हो। आया समझ में कि जिस समास में दोनों पदों को छोड़ के किसी तीसरे ही पद प्रधान हो जाता है, उसको हम बहुब्री समास कहते हैं। समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, और इन दोनों पद ही प्रधान ना होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाए तो उसको हम बहुब्री समास कहते हैं। जैसे कि पीतम अम्बरम यस्य सा, पीतम अम्बरम यस्य सा, पीतम अम्बरम यस्य सा, पीतांबर, पीला है जिसका वस्त्र, पीला है जिसका वस्त्र, कौन है वो? विष्णु, कृष्ण, सॉरी कृष्ण। तो पीला है जिसका वस्त्र, कौन है वो? पीतांबर। पीतांबर किसको कहा गया है? कृष्ण को। ठीक है, तो इसमें कौन सा, ना तो इसमें पीतम पद की प्रधानता है ना अंबर पद की प्रधानता है। इसमें किसकी प्रधानता हो गई? जो वस्त्र धारण करता है पीला, यानी कि कृष्ण। इसमें तीसरा ही पद कृष्ण प्रधान हो गया। पीला है जिसका वस्त्र, पीतांबर। पीतांबर किसको कहा गया है? कृष्ण को। ठीक है, तो ये होता है बहुब्री समास, जिसमें दो पदों की प्रधानता ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसको बहुब्री समास कहते हैं। जैसे दस दस आननानि यस्य सा, 10 सिर है जिसके, किसके 10 सिर होते हैं? रावण। 10 सिर किसके होते हैं? रावण के। ठीक है, तो दोनों ही पद प्रधान ना होकर कौन हो गया? रावण। तो तीसरा पद प्रधान होता है वो बहुब्री समास होता है, और यहाँ पर आपके समास का प्रकरण टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक उपसर्ग। समास आपके पूरे हो गए हैं, पीडीएफ मिल जाएगा। अब आप पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग, अब बात आती है कि उपसर्ग कहते किसको है? उपसर्ग कहते किसको है? जो शब्द के आगे लगकर, जो शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। किसको कहते हैं? कि जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक हार शब्द ले लो, क्या शब्द ले लिया अपन ने? हार।
ठीक है, हार ले लिया ना। अब हार में भी उपसर्ग लगा दो, क्या बन जाएगा? बिहार। बिहार। ठीक है, अब इसी हार में मैम इसका मतलब बिहार का घूमना, बिहार का मतलब होता है घूमना। अब हार में उपसर्ग लगा दो उप। उप, तो क्या बन गया? उपहार। उपहार का मतलब क्या होता है? तोहफा देना, गिफ्ट। ठीक है, एक उपसर्ग होता है संस्कृत में सम। अब सम में हार लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? संहार। ठीक है, निहार। और एक उपसर्ग होता है प्रा। प्रहार। तो प्रा उपसर्ग लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रहार। प्रहार। अब देखो, एक ही शब्द था, कौन सा? हार। अब इसमें उपसर्ग लगने के बाद कितने अर्थ परिवर्तन हो गए कि वी लग गया तो घूमना बन गया, और उप लग गया तो उपहार बन गया, और सम लग गया तो संहार बन गया, और प्रा लग गया तो प्रहार बन गया। एक तरीके से देखा जाए तो हम घूमने गए, वहां पर हमने किसी को गिफ्ट दिया, फिर उसने हमको प्रहार से मतलब प्रहार किया या मारा, तो उससे हमारा क्या हो गया? संहार हो गया। तो ये क्या होते हैं? एक ही शब्द के ये उपसर्ग जुड़ जुड़ के कितना अर्थ परिवर्तन कर दिया। यहाँ तो इसने क्या किया? घूमा। बिहार में होता है घूमना, उपहार में होता है तोहफा देना, प्रहार में होता है वार करना, और संहार में होता है नष्ट हो जाना, यानी विनाश हो जाना। तो एक शब्द में कितने अर्थ परिवर्तन कर दिए। अगर जो उपसर्ग शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आई सबकी समझ में कि उपसर्ग कहते किसको है? यस मैम। आगे सबकी में। और संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22। ठीक है, अब मैं आपको उपसर्ग लिख दूंगी और फिर उसका अर्थ बता दूंगी, बाकी पीडीएफ आप अपना देख लेना। उपसर्ग में बस इतना सही है कि शब्द के पहले लगकर जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है उपसर्ग में। समझ में आ गया होगा एक ही शब्द से कि शब्द एक ही था और उपसर्ग कितने लगाए थे? 4, और चारों से ही अर्थ इतने परिवर्तन हो गए कि सब अलग अलग हो गए। ठीक है, ऐसे होते हैं उपसर्ग। अब मैं तुमको 22 उपसर्ग लिख देती हूँ, उपसर्ग के बाद उसका अर्थ बता देते हैं, फिर कुछ नहीं है। अब तो वो खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। तो पहला क्या होता है? प्रा उपसर्ग। दूसरा वी उपसर्ग। तीसरा होता है सम उपसर्ग। चौथा अप। ठीक है, प्रामिस होता है अधिक, ये अधिक के अर्थ में प्रयोग होता है। वी उपसर्ग यानी करो, पहले मैं लिख देती हूँ आपको सारे उपसर्ग। इनके 4-5 उदाहरण देख लो आप, फिर उसके बाद में ना आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे सब। ठीक है, तो आपका ये ज्यादा टॉपिक है नहीं, इसलिए। परा का अर्थ होता है उल्टा, उल्टा या पीछे। सु का अर्थ होता है सुंदर। अप का दूर, और नी का होता है नीचे। किसका? अप का? नहीं, इसमें ही नीचे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हिंदी और संस्कृत में कुछ प्रत्यय और ये अलग अलग है, इसलिए निस्मिस होता है बिना या बाहर। अब इससे शब्द क्या बन जाएगा? प्रहार। इससे क्या बन जाएगा? निकटता या निरोध। निरोध, निरोगी। हम निरोग में नीचे कैसे आ रहा है? रोग, रोग होने के क्रम में लगाया गया है इसमें।
एक सेकंड और उदाहरण बता देती हूँ आपको, कौन सा ऑप्शन था। हम्म इसकी रिकॉर्डिंग अभी जल्दी से बंद कर देते हैं। हो गई ना? रुको रुको। सम्मिश्र होता है अच्छी तरह। अनुमिस होता है पीछे। ठीक है। और अवमिस होता है नीचे और दूर। निस्मिस होता है बिना और बाहर। निर्मिस होता है बाहर। निर्मिस होता है बाहर और दुस्मिस होता है कठिन। 10वां नंबर है दुर्मिस होता है बुरा। आप इसका ही अर्थ प्रयोग देख लो, ठीक है। बाकी के आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। प्रामिस होता है अधिक। इसका शब्द प्रयोग होगा प्रा प्लस हार, तो क्या बन जाएगा? प्रहार। ठीक है। स्टॉप करनी है मैम? स्टॉप करनी है? हाँ स्टॉप कर दी मैंने। नहीं हुई।